अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, 8 मई 2024 से हाजियों की फ़्लाइट्स लगातार मदीना मुनव्वरा के लिए जा रही हैं और ये फ़्लाइट्स इंशाअल्लाह 25 मई 2024 तक जो भी फ़्लाइट जाएंगी फ़र्स्ट फेज़ वाली वो सब मदीना मुनव्वरा के लिए जाएंगी इंशाअल्लाह। हालांकि एक फ़्लाइट जम्मू एंड कश्मीर से जिद्दा के लिए भी रवाना हुई है, वो पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बाकी की जो फ़्लाइट्स हैं वो फर्स्ट फेज़ वाली जो 25 मई 2024 तक जाएंगी वो सारी की सारी फ़्लाइट इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा के लिए जाएंगी और हाजियों का जो है जाने का सिलसिला जारी है। डेली डेली फ़्लाइट जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हाजी जो है मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंच के जैसे कि सब मुसलमान की कैफियत बदल जाती है, उसी तरह से जितने भी हाजी पहुंच रहे हैं सब माशाल्लाह बहुत खुश व खुर्रम हैं। हुज़ूर सल्लम के शहर में पहुंच के मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ के और रोज़े शरीफ पे सलाम पेश करके और मदीना मुनव्वरा में रहने का जो उनको तौफीक अल्लाह ताला ने दी है, उससे जो है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं हाजी लोग। हज कमेटी की जानिब से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में कहीं कहीं पे कुछ कुछ हाजियों को शिकायतें हैं जो कि हमेशा रहती हैं, जैसे कि एक रूम में कई हाजियों को अलग अलग हाजियों को दे दिया गया है, जो कि हज कमेटी का पहले का ही सिस्टम है। अब वहाँ पे जो पर्दे वगैरह का सिस्टम रहता है वो हमको हाजियों को जो है कि उसका मेंटेन करना पड़ता है। आप अपनी बेडशीट वगैरह या पर्दा वगैरह लेके जाएं और मस्तूरात के लिए पर्दे का इंतजाम खुद कर दें। और रूम में जितने लोग हैं, अगर सब आपके घर वाले नहीं हैं, ज़्यादा लोग आप नहीं हैं, 2 लोग ही हैं तो 1 लोग हैं, तो आपको दूसरे के साथ में रूम शेयर करना पड़ेगा। तो आप मिल के वो रूम के जो लोग हैं आप उनसे मिल के व्यवस्था बना लें, सिस्टम बना लें और औरतों को एक तरफ कर दें, मर्दों को एक तरफ कर दें, जिससे पर्दे का भी ख्याल रखा जा सके, पर्दे का भी इंतजाम हो सके। और दूसरे फेज में जो सेकंड फेज में 26 मई से जो फ्लाइट जाना चालू होंगे इंशाल्लाह, वो सब जिद्दा के लिए जाएंगी, मक्का में जाएंगी, पहले अजीजिया जाएंगे और फिर वहाँ पे हज के बाद उनकी रवानगी मदीना के लिए होगी और फिर मदीना से उनकी जो है कि वापसी इंडिया के लिए। तो दोस्तों, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। जो लोग वेटिंग में थे, जिनका नंबर अभी लगा नहीं हुआ था, वेटिंग में था, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर आ गई है। हज कमेटी ने आज चौथी वेटिंग लिस्ट जो है कि हज 2024 के लिए जारी, सर्कुलर नंबर 23 के जरिए उन्होंने जो है कि चौथी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुछ 684 सीटें जो है कि वैकेंट हुई थी, खाली हुई थी। और ये वो सीटें हैं जो पहले फेज में हाजी लोग जा रहे हैं और उसमें से जो नहीं गए, जिन्होंने जो है कि अपनी सीट छोड़ दी, किसी भी रीजन से नहीं जा सके, ये उनकी वजह से जो सीटें खाली हैं उनकी जगह पे जो है कि ये वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म किया गया है। और कुछ 684 सीटें हज कमेटी ने डिक्लेयर की है अपने सर्कुलर नंबर 23 में। लेकिन अगर हम उसका टोटल मारते हैं अलग अलग स्टेट वाइज, तो कुछ 720 सीटें हो रही हैं हमारे हिसाब से। तो आपको हम बता देते हैं कि कौन से स्टेट से कितनी कितनी वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्मेशन हुआ है, सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से जो है कि 127 नंबर से लेके 130 नंबर वेटिंग वालों का जो है कि कंफर्मेशन हो गया है। तो टोटल जो है कि 4 वेटिंग लिस्ट वाले जो है कि छत्तीसगढ़ में 4 सीटें जो है कि कंफर्म हुई हैं, सिलेक्शन हुआ है। फिर दिल्ली है, दिल्ली का 700 नंबर से 734 नंबर तक जो है कि सिलेक्शन हो गया है, टोटल 35 सीटें सेलेक्ट हो गई हैं। गुजरात में 2156 से लेके 2224 जो है कि वेटिंग लिस्ट वालों का क्लियर हो गया है। तो टोटल जो है कि 69 सीटें बनती हैं और 69 जो है कि वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म कर दिया गया है। फिर कर्नाटका का है 2262 से लेके 2381 नंबर जो है कि वेटिंग लिस्ट वाले जो सीरियल नंबर है 2262 से 2381 सीरियल नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया। ये टोटल 119 सीटें होती हैं। फिर केरला का है 2276 से लेके 2398 नंबर तक जो है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है, जो कि 123 सीटें होती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो है कि 792 से लेके 812 तक वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो गया है, जो कि 21 सीटें होती हैं। फिर महाराष्ट्र का 3709 नंबर से लेके 3870 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है, जो कि टोटल 162 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें जो है कि वेटिंग लिस्ट महाराष्ट्र में से कंफर्म किया गया है, सिलेक्शन किया गया है। फिर है मणिपुर से 74 नंबर से 83 नंबर तक क्लियर हो गया है, टोटल 10 सीटें जो है कि यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। और फिर तमिलनाडु का 977 से लेके 1023 तक टोटल 47
सीटें जो है वेटिंग लिस्ट वाले कंफर्म हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। फिर तेलंगाना स्टेट का है, तेलंगाना का 1975 नंबर वेटिंग से लेके 2104 नंबर तक वेटिंग वालों का कंफर्म हो गया है। टोटल 130 सीटें होती हैं, इस हिसाब से 720 लोगों का जो है कि कंफर्मेशन हो गया। 720 वेटिंग लिस्ट वाले ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अब ये सिलेक्शन के बाद क्या करना है हाजियों को, जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका वेटिंग से कंफर्मेशन हो गया है, उनको सबसे पहले तो अपने पैसे का इंतजाम करना है। जिस इम्बार्केशन पॉइंट से है, जैसे मुंबई से है तो मुंबई इम्बार्केशन पॉइंट का अदाही के साथ या अदाही के बगैर जो पैसा होता है, अगर आपने अदाही लिया हुआ, कुर्बानी लिया हो तो कुर्बानी के साथ पूरा का पूरा पैसा एक साथ में आपको भरना है। और अगर अदाही नहीं लिया हो तो विदाउट अदाही वाला पैसा आपको भरना है। इसी तरीके से चेन्नई एयरपोर्ट से जो है, तो इंदौर से है, और अहमदाबाद एयरपोर्ट से है, तो जहां से भी आपका एयरपोर्ट है उसका आप लिस्ट देख लीजिए। रेट हज कमेटी ने दिया हुआ है, अमाउंट हज कमेटी ने दिया हुआ, टोटल अमाउंट आपको एक साथ में भर देना है। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके 20 मई, आज जो है कि जब ये सर्कुलर आया है तो 17 तारीख है, तो 20 मई 2024 तक आपको अपने अपने स्टेट हज कमेटी को पूरा का पूरा पैसा भरा हुआ, हज एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, पैसा भरा हुआ जो है कि स्लिप है उसकी कॉपी, इंटरनेशनल पासपोर्ट, डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो, ये सारी चीज़ें आपको ले जाके अपने अपने स्टेट हज कमेटी में 20 तारीख तक कैसे भी जमा कर देना है। और जो स्टेट हज कमेटी है उनको जो है कि 21 तारीख तक सारा चेकिंग करके सेंट्रल हज कमेटी को पहुंचा देना है। इसका रीजन ये है कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है, अगर ये जो लोग उन एयरपोर्ट से सेलेक्ट हुए हैं, एम्बार्केशन पॉइंट से सेलेक्ट हुए हैं, जिनका लास्ट फ्लाइट 25 मई है, तो उनको 21 मई तक, 20 मई तक अगर पूरा पैसा भर के सारा डिटेल देंगे तो 25 मई तक उनको इंशाल्लाह फ्लाइट दे दी जाएगी। और जो लोग सेकेंड फेज में, उनका भी फ्लाइट डेट आने लगा है, मुंबई वगैरह का भी फ्लाइट डेट सबका आ रहा है, अभी तक सबका नहीं आया है लेकिन काफी लोगों का आ गया है। तो जो लोगों का नहीं आया वो भी घबराए नहीं, उनका भी टाइम टू टाइम इंशाअल्लाह आ जाएगा। अभी आपकी फ्लाइट 26 मई से चालू होगी और 10 जून तक चलती रहेगी। तो जो है कि 30 तारीख तक के लोगों का आ गया है, तो फिर 31 का आएगा, 1 का आएगा, 2 का आएगा, इस तरह से 10 तारीख वालों का, मतलब एक वीक के अंदर सबका जो है कि फ्लाइट का डिटेल इंशाअल्लाह आ जाए। इसके अलावा हज सुविधा ऐप को लेकर हाजियों में बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है। हज सुविधा ऐप को हमने बहुत तारीफ की थी और वाकई में उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे जल्द से जल्द उसका सुधार हज कमेटी करा ले तो बहुत अच्छे है। हाजियों का सारा डिटेल देखने को मिल जाता है मोबाइल के अंदर ही। अदरवाइज सभी हाजी के पास ना तो कंप्यूटर होता है, ना तो लैपटॉप होता है, और ना कंप्यूटर या लैपटॉप उनको चलाना आता है। तो मोबाइल मोस्टली सब लोग के पास होता है, या खुद भी हज सुविधा ऐप, या घर में कोई भी एक भी पढ़ा लिखा आदमी है तो हज सुविधा ऐप डाउनलोड कर देता है। तो उनको फ्लाइट का डिटेल, खादिमुल हुज्जाज का डिटेल, बिल्डिंग का डिटेल, फ्लाइट का टाइम, आने का डिटेल, सारी चीज़ें उनको वहाँ से टाइम टू टाइम मिल जा रही है। बहुत ही अच्छा ऐप है। लेकिन इस वक्त ये ऐप बहुत ही बीमार हालत में चल रहा है। किसी का भी रजिस्ट्रेशन कभी हो जा रहा है, कभी रजिस्टर हुआ है, 10 दिन से बंदा यूज कर रहा है, लेकिन अचानक से जब लॉगिन करने जाता है वापस से देखने के लिए तो मैसेज आ जाता है कि योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद हज कमेटी। तो अचानक से बीच में बंद होने का क्या मतलब है? ये डिटेल्स भी जो भी कभी कभी आ रही हैं, कभी कभी गायब हो जा रही हैं, कभी कभी चेंज हो जा रही हैं। तो इससे जो इसकी क्रेडिबिलिटी है ऐप की, इसकी विश्वसनीयता है, भरोसा है, वो खत्म हो रहा है। इस पे हज कमेटी को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसको सुधार लेना चाहिए, जिससे कि हाजियों को परेशानी ना हो और हाजियों की मदद के लिए ऐप बनाया गया हुआ है, उस पर अपना काम ये। इसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट बार बार आ रही है और बहुत सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं, उस पे भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। हज कमेटी को एक ही बार शुरू में ही सारे पैसे जमा करवा लेने चाहिए, जिससे कोई को कंफर्मेशन या कैंसलेशन वाला मसला ना हो। या ऐसे लोग जो पैसे का जिसके पास इंतजाम नहीं रहता या सीरियस नहीं रहते हज के बारे में, फॉर्म भर देते हैं, तो उनको जो है कि मौका ना मिले, पूरा पैसा एक बार भरना पड़े, जिससे जेन्युइन लोग ही जो है कि फॉर्म भरें और जिससे वेटिंग वाला मसला ना हो, सबको जेन्युइन लोगों को जल्दी से जल्दी नंबर लग जाए। उनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन कैंसलेशन वाले का मामला, उनका क्या मसला हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। किसी का कोई मसला रहता है, पैसे का भी रहता है, कहीं पैसा दिया हुआ है, कहीं से आने वाला है, अटक जाता है, कोई मामला हो जाता है, घर में कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, तो इस वजह से लोग जो है कि भी कैंसिल कर देते हैं, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है। उसके अलावा जो हाजी जाने वाले हैं, इंडिया में बहुत सारे हाजी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र हो जाती है तब जाते हैं, सबको ये मालूम है। तो इसके अलावा जो हाजी जाने वाले हैं उनकी भी डेथ हो जाती है।
या तो उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है हाजी की कि वो फ्लाइट में जाने के लायक नहीं होते, सफ़र करने के लायक नहीं रह जाते हैं। तो इन सब मजबूरियों की वजह से भी लोग कैंसिल करते हैं। और हज कमेटी लोगों को मौका देती है कि हज ज़िंदगी में आदमी एक बार हज कमेटी से कर सकता है। तो अगर जो जाना चाहता है वो पैसे का इंतजाम करने के लिए इसीलिए उसको मौका दिया जाता है। और बीमारी वगैरह से भी ठीक हो जाए, अगर वो बंदा नॉर्मल बीमारी है और अगर लास्ट फ्लाइट तक भी ठीक हो जाएगा, हज कमेटी को रिक्वेस्ट करेगा, तो इंशाअल्लाह हज कमेटी उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी और उसको मौका देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हज है, अल्लाह ताला जिसको बुलाएंगे वही जा सकता है। अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होगी तो आदमी फ्लाइट पे चढ़ते चढ़ते जो है कि बीमार हो जाता है, या कोई पेपर डॉक्यूमेंट खराब हो जाता है, घर में कोई मसला हो जाता है, वापस आ जाता है। अभी जो फ्लाइट्स गई है उसमें भी आप रिपोर्ट देखेंगे तो एक लेडीज की डेथ हो गई है। कितने लोग फ्लाइट में ही डेथ हो जाती है या पहुंचते ही मक्का या मदीना में उनकी डेथ हो जाती है, हज के जमाना आने से पहले ही। तो इसी के बारे में आप किसी को तनकीद ना करें, किसी के ऊपर नाराज ना हो। अल्लाह ताला ना करे जो प्रॉब्लम उनके साथ हुआ वो आपके साथ हो जाए और सभी हाजियों को आसानी से जाने का मौका मिले। इसलिए जो है कि जो हो रहा है उसी हिसाब से उनको होने दीजिए। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको भी आ जाए, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसलिए आप जो है कि जिन्होंने क्या रीजन से कैंसिल किया उसको छोड़ दीजिए, आप अपने हज की तैयारी कीजिए। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मुबारक हो और जल्द जल्द अपनी तैयारी कर लें और जो है कि पैसे वगैरह भर दें, डॉक्यूमेंट सबमिट करने और जाने की तैयारी करें। ट्रेनिंग अगर नहीं ले रहे तो जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है। जल्द से जल्द आपकी फ़्लाइट का भी डेट इंशाल्लाह आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आज की बड़ी अपडेट चौथी वेटिंग लिस्ट के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।